और ठोस अवस्था चैप्टर का ये लास्ट वीडियो में क्रिस्टल का दोष के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक का चैप्टर 4 पार्ट बन चुका है। क्रिस्टल दोष या क्रिस्टलों का अपूर्णता इसको बोलते हैं। ठीक है, बोलता है क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था में यदि कोई अनियमितता या विचलन या हो जाता है तो इसे क्रिस्टल का दोष कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टल के दोष के प्रकार हम समझाते बोल क्या है। ठीक है, अभी तक जो हम क्रिस्टल पढ़े थे, ठीक है, हम ये पढ़े थे कि क्रिस्टल होता है ना, ऐसे करके ये जालक बिंदु हुआ इसमें ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे तो क्रिस्टल में क्या होता है, यहाँ पे बहुत सा परमाणु होता है अपना, ऐसे ऐसे करके होता है परमाणु। ठीक है, जालक बिंदु में होता है। ठीक है, और इसको साइड देखे तो ये ऐसे सजा हुआ होता है, ऐसे करके ऐसे ये हुआ, फिर अपना ये ऐसे हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे, फिर अपना ये ऐसे हुआ, ये सजा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसी सजावट में, इसी पैटर्न में, ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कोई खाली रह जाए या फिर कुछ और यहाँ पर आ जाए। ठीक है, यहाँ पर कहीं कुछ हो जाए तो ये सब जो प्रॉब्लम हो जाएगा इसमें, इसको बोलते हैं क्रिस्टल की दोष। क्या बोलते हैं इसको? क्रिस्टल का दोष। ठीक है, यहाँ पर तो वही हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्रिस्टल के दोषों के प्रकार। ठीक है, यहाँ पर दोष पढ़ ली क्या होता है, अनियमित आ जाए, इसमें अनियमितता आ जाएगी यहाँ पे, तो उसको बोलेंगे दोष। चलिए, तो दोष के प्रकार पढ़ते हैं। क्रिस्टल दोष के प्रकार दो पाए, बिंदु दोष होता है, रेखीय दोष होता है। बिंदु दोष और रेखीय दोष। ठीक है, रेखीय दोष यहीं पे खत्म हो जाता है। रेखीय दोष, बिंदु दोष का फिर प्रकार है यहाँ पे। ठीक है, रस समीकरण समितीय समीकरण मितीय दोष या फिर अरस समीकरण मितीय दोष। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बिंदु दोष को पढ़ते हैं, फिर इसका प्रकार में आएंगे। ठीक है, बिंदु दोष क्या बोलता है, अवयवी कणों की समान आवर्ती व्यवस्था में विचलन उत्पन्न दोष को हम लोग बिंदु दोष बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ये अवयवी कण है, इसी की व्यवस्था में जैसे यहीं ये इसके बीच में यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे इसको? बिंदु दोष बोलेंगे। बिंदु पे हुआ दोष, बिंदु दोष बोलेंगे इसको। ठीक है, रेखीय दोष क्या होता है, जालक बिंदुओं की पूर्ण पंक्तियों में दोष हो जाए। देखो पूरा जालक बिंदु यहाँ है ना, ये पूरा जालक बिंदु बोलते लंबा लंबा है यहाँ पे। ठीक है, ये भी है। ठीक है, एक जालक बिंदु एक खराब हो जाए, पूरा पूरा बिंदु जालक के रेखा ही खराब हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो एक और रेखा गायब हो गया, यहाँ पर देखा जाए कुछ और आ गया, कोई भी एलिमेंट आ गया यहाँ पर। ठीक है, ऐसे आ गया, ये पूरा देखो पूरा रेखा खराब हो गया ना, तो इसको बोलेंगे रेखीय दोष। क्या बोलेंगे इसको? रेखीय दोष। जब पूरा रेखा ही खराब हो इसको रेखीय दोष बोलेंगे, और कभी एक बिंदु कहीं खराब हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? बिंदु दोष बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो ये दोनों हो गया खत्म, बिंदु दोष और रेखीय दोष। रेखीय दोष का फिर प्रकार हम लोग का सिलेबस में नहीं है, हम लोग बिंदु दोष के बारे में पढ़ेंगे, जो कि रस वाला होता है और अरस वाला होता है। रस वाला में क्या होता है, स्कॉटकी दोष होता है, शॉर्टकी दोष बोलते हैं इसको, फ्रैंकल दोष बोलते हैं, जो ये दोनों आयनिक दोष में आता है, और दूसरा होता है रिक्तता दोष होता है, और यहाँ पे अंतःकाशी दोष है जो कि अनआयनिक वाला में आता है। ठीक है, यहाँ पर और अरस वाला में धातु है और धातु है, इस सब को जरूरत नहीं है, बस इतना को पढ़ना जरूरी, 4 को मात्र। ठीक है, बस हो जाएगा चैप्टर हम लोग खत्म। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे रस समीकरण मितीय दोष। ठीक है, सबसे पहले आता है क्या, शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी दोष क्या बोलता है, वह दोष जो क्रिस्टल के में धनायन तथा ऋणायन के समान संख्या में अपने स्थानों से लुप्त होने कारण उत्पन्न होता है। देखो क्रिस्टल था, प्लस माइनस मस्त चल रहा था, है ना, फिर प्लस माइनस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस होता, गायब हो गया यहाँ पर से, है ना। प्लस माइनस मस्त चल रहा था, मतलब ये आयनिक दोष माना, किसमें आता है? आयनिक दोष में। आयनिक दोष क्या होता है, आयनिक किससे पे ना, प्लस माइनस करके बनता है, तो प्लस माइनस बना, फिर माइनस, फिर प्लस बनता, तो खाली हो गया, अपनी जगह से क्या हो गया, गायब हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शॉर्टकी दोष, जिसमें कि प्लस माइनस आयन चलता है और एक गायब हो जाता है, 2 गायब होता है, इसको बोलते हैं शॉर्टकी दोष। बहुत ही सिंपल साधारण सा परिभाषा, याद करना, क्वेश्चन में आता है। ठीक है, अब आता है यहाँ पे फ्रैंकल दोष। ठीक है, तो फ्रैंकल दोष क्या बोलता है कि देखो कि जब कोई आयन है ना अपना निश्चित स्थान छोड़ करके अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है तो इससे इसके स्थान पर एक छिद्र बन जाता है, तो क्रिस्टल में उत्पन्न इस दोष को क्या बोलते हैं? फ्रैंकल दोष। देखो ये भी आयन से था, यहाँ से छूट गया और कहीं भी घुस के दूसरा जगह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यहाँ छेद बन गया, यहाँ क्या बन गया? होल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्रैंकल दोष। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब आता है ऋतिका दोष। ठीक है, अभी जो हम लोग पढ़े यहाँ पर याद कर लो, स्कॉटकी दोष हुआ और फ्रैंकल दोष हुआ, दोनों आयनिक में आता है। देखो प्लस माइनस वाला में आया, अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो अनआयनिक वाला दोष में आएगा। ठीक है, ऋतिका और अंतरकाशी। इसमें क्या बोलता है ऋतिका में कि यदि क्रिस्टल जालक में अवयवी कण अपने नियमित स्थान से बाहर निकल जाते हैं तो उत्पन्न दोष को क्या बोलते हैं? मतलब कि यहाँ पे कण मतलब यहाँ पे परमाणु थी, अणु। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लिया H H H H। ठीक है, फिर यहाँ H H H H और फिर यहाँ H H H का बन रहा था। ठीक है, यहाँ पर अब यहाँ पर क्या क्या, एक कहीं से उठ के भाग गया, है ना, ये भी कहीं उठ के भाग गया, यहाँ पर खड़ी जगह बनी थी यहाँ पे, तो ये आयन वाला नहीं है, बिना आयन वाला है ना, प्लस में आयन वाला नहीं है, आयन वाला प्लस माइनस होता है ना, तो ये तो इसको बोलते हैं ऋतिका दोष। जब क्रिस्टल जालक में अवयवी कण अपने नियमित जगह से छोड़ के कहीं बाहर भाग जाता है तो खाली जगह बन जाता है, इसलिए इसको ऋतिका मतलब खाली जगह दोष बोलते हैं। आता है अंतरकाशी दोष। इसमें क्या होता है, जब कुछ अवयवी कण अंतरकाशी स्थान पर आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर था ना, यहाँ पर अंतरकाशी स्थान मतलब खाली जगह पर, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, इथाई
खाली जगह पे कुछ अपने मन से आ गया, मतलब यहाँ पे एच ई आ गया, यहाँ पे एच आ गया, मतलब खाली जगह पे कुछ आ गया, तब इसको बोलते हैं अंतरकाशी। मतलब क्या हुआ, अंतरकाशी स्थान मतलब बीच का स्थान पे ही कोई आ जाए दोष, तो अंतरकाशी दोष। देखो यहाँ पे बीच में आ गया, बस इतने हुए हो गया। तो ये कौन सा हो गया, रस वाला हो गया खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे रस वाला में हो गया खत्म। धातु आधिक्य दोष, धातु न्यूनता दोष और अशुद्धि दोष। धातु अधिक दोष में एगो धातु आ जाएगा, धातु न्यूनता में एगो धातु चला जाएगा, और इसमें अशुद्धि दोष हम लोग पढ़ लेंगे। तीनों काम खत्म हो गया, चैप्टर खत्म। धातु अधिक दोष में क्या बोलता है, जब किसी क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होने के बाद धातुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, उसे धातु अधिक दोष कहते हैं। ये दोष दो तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि जब दोष होता है ना क्रिस्टल में, तो धातु की संख्या बन, धातु गुण उसका बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे समझते हैं आप, देखो यहाँ पे NaCl चल रहा था, यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन ई आ गया, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन ई आ गया, ठीक है। तो ऋण आयन अपने स्थान से विलुप्त हो जाता है। मतलब देखो Na था, यहाँ पर Cl माइनस होना चाहिए था ना, यहाँ पर NaCl, लेकिन Cl भाग गया। अब भाग गया तो इस खाली जगह को भरने के लिए एगो इलेक्ट्रॉन आ गया ई, क्या आ गया, ई माइनस आ गया, ठीक है। तो जब किसी क्रिस्टल में कोई ऋण आयन अपने स्थान से विलुप्त हो जाता, भाग जाता है, तो क्रिस्टल का विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए, मतलब प्लस माइनस का बैलेंस बनाने के लिए, ठीक ना, के लिए उस स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है। क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इसे अधिक दोष बोलते हैं, धातु अधिक दोष बोलते हैं। इसमें एगो आ गया है ना, तो इसको जैसे इसमें हम लोग पहले पढ़े थे ना स्कॉटकी दोष में, तो यहाँ पे आया नहीं था, खाली छोड़ के भाग गया था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि आ गया, ठीक है। जब आ गया तो इसको बोलेंगे हम लोग धातु अधिक के दोष। मतलब ये आने से ना इसका धातु ही प्रकृति बढ़ जाता है, गुण बढ़ जाता है, क्योंकि धातु प्लस होता है तो प्लस का संख्या बढ़ जाता है। अब बोलता है जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है उसे एफ केंद्र, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रवेश उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एफ केंद्र। क्या बोलते हैं इसको, एफ केंद्र बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। और वो क्रिस्टल का रंग के लिए उत्तरदायी है, मतलब इसका एफ केंद्र ही इस क्रिस्टल का कैसा रंग होगा उसके लिए उत्तरदायी होता है। इसीलिए तुम ना आजकल पिंक नमक देखिए, चला ना, पिंक नमक भी चलता है, ठीक, गुलाबी नमक, इसी कारण होता है। अब आता है ऋतिक धनायन के प्रवेश के कारण, ठीक है। यहाँ पर देखो इस प्रकार दोष में कोई ऋतिक धन आयन क्रिस्टल के अंतर्गामी स्थान में प्रवेश कर जाता है, और क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन भी क्रिस्टल में प्रवेश करता है। इसमें क्या होता है ना कि एगो प्लस कहीं से उठ के आ जाता है, ये तो सब कुछ सही रहता है, ये भी Na यहाँ सब रहता है, एगो प्लस उठ के कहीं बीच में आ जाता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर तो मस्त यहाँ पे Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, यहाँ भी Na प्लस, ये सॉरी Cl माइनस Na प्लस, ठीक है, Cl माइनस Na प्लस चल रहा है, ठीक ना। तो बीच में यहाँ पर कहीं बीच में Na प्लस आ जाता है, बीच में घुस गया। अभी बीच में घुस गया तो ये बैलेंस खराब ना हो गया, क्या प्लस माइनस था, एगो प्लस ज़्यादा हो गया, तो इस प्लस को छेपने के लिए एगो माइनस भी आ जाता है, ठीक है। तो उस दोष को क्या बोलते हैं हम लोग, ऋतिक स्थान में प्रवेश करके कारण जो बनता है, ठीक है, यहाँ पर तो वो हो गया, ठीक है। इस दोष में कोई ऋतिक स्थान से धनायन भागता है, प्रवेश करता है, मतलब तो एगो उदासीन बनाने के लिए एगो इलेक्ट्रॉन भी आकर क्रिस्टल में प्रवेश कर जाता है, तो इसे भी धातु अधिक दोष बोलते हैं। मतलब धातु अधिक दोष दो प्रकार से होता है, एगो माइनस वाला भाग गया कहीं पर और उसके जगह पर आ गया इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए सकता है। एगो क्या होता है, प्लस वाला एगो और आ गया तो एक्स्ट्रा हो गया, तब इलेक्ट्रॉन का आना पड़ेगा, तो उसके लिए भी होता है, दो काम हुआ, ठीक है। अब इसमें आता है बी नंबर धातु न्यूनता दोष, जो हम लोग पढ़ते हैं, जब किसी क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होने के कारण धातु की संख्या में कमी आ जाती है। दोष हुआ उस धातु को में संख्या में क्या हो गया, कमी। इसमें क्या हो गया, धातु संख्या बढ़ गया था, इसे धातु अधिक के दोष बोले। इसमें क्या हो गया, कमी आ गया, तो इसको धातु न्यूनता दोष कहते हैं। इसका FeO Fe इसका उदाहरण है, ठीक है। और लास्ट टॉपिक हम लोग चैप्टर खत्म हो जाएगा, अशुद्धि दोष। क्या बोलते हैं, यह दोष किसी बाह्य आयन की उपस्थिति का होता है। मतलब कोई बाहर से आयन आ गया अपने मन से, ठीक है, ये चल रहा था अपने मन से, ना कोई घटा ना कोई बढ़ा, अपने मन से कहीं से एगो आयन आ गया बीच में, ठीक है। यहाँ पे कहीं घटा बढ़ा नहीं, अपने मन से गया, इसको अशुद्धि दोष बोलते हैं। जैसे यहाँ पे NaCl में SiO2 की सूक्ष्म मात्रा आने पर हो जाता है, मतलब कुएं में नमक में कुछ मिल गया गंदगी, ठीक है, तो वो अशुद्ध हो गया, अशुद्धि दोष हो गया, इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर चैप्टर खत्म।